अडालज की वाव यह पर्यटन स्थल न केवल सौंदर्य की दृष्टि से आश्चर्यजनक है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे एक हिंदू महारानी के पति प्रेम, युद्ध, बलिदान और सुल्तान के बदले की दर्दनाक कहानी है, जो मैं आगे बताऊंगी। उसे जब समझेंगे तब हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। अडालज स्टेपवेल जटिल, नक्काशीदार, जमीन के नीचे 5 मंजिला गहरी है। संस्कृत में एक शिलालेख पूर्वी प्रवेश द्वार पर है। उसके अनुसार महारानी ने इस निर्माण में 500 साल पहले के जमाने में 5 लाख से अधिक का खर्चा किया था। आज इसकी कीमत 50 से 100 करोड़ हो सकती है। अडालज वाव की वास्तुकला गुजरात में अन्य वाव से कई मायनों में भिन्न है। वाव में 3 दिशाओं से प्रवेश द्वार तक उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, जो पहली मंजिल पर मिलती है। इस निर्माण का पहला उद्देश्य था पानी की समस्या का निराकरण। पहले के समय में गुजरात के कई हिस्सों में पानी की समस्या थी, इसीलिए राजा महाराजा यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए वाव बनाते थे। यह उस समय के गुजरात में सिंचाई और जल व्यवस्था का प्रतीक था। अडालज की वाव अर्थात कुएं ने कभी गुजरात के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पीने, धोने और नहाने के लिए पानी उपलब्ध कराया था, जबकि पालतू जानवरों के पीने, चारे और सिंचाई के पानी के लिए चरखी के माध्यम से कुएं से पानी खींचने की व्यवस्था थी। दूसरा उद्देश्य है इसकी कलाकारी। यह वास्तुकला, कला और शिल्प कौशल्य की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि वास्तुकला और कलात्मकता का एक ऐतिहासिक सबूत है। अडालज वाव भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। इसमें विभिन्न स्तरों पर गहरे कुओं में सांस्कृतिक और स्थापत्यिक चित्रों का निर्माण हिंदुओं द्वारा अलंकृत किया गया था और बाद में मुस्लिम शासन के दौरान इस्लामिक वास्तुकला को जबरन मिश्रित किया गया है। कुएं में भारतीय संस्कृति के अनुसार विभिन्न देवताओं की मूर्तियां शिल्पित की गई है। हाथियों की या सुंदरियों की बारीक नक्काशी हमारे ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ती है। शिल्प कला का स्वरूप बेहद आकर्षक है। अडालज कुआ वास्तव में गुजरात वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें हिंदू और जैन प्रतीकों का मूल रूप दिखाई देता है। यह भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा और क्लासिक टुकड़ा है। दैनिक जीवन के सामान्य दृश्य जैसे मक्खन मंथन करने वाली, बातचीत करने वाली महिलाओं को दीवारों और स्तंभों में खूबसूरती से उकेरा गया है। तीसरा उद्देश्य था तीर्थ यात्रा और यात्रियों के लिए मदद। तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को आश्रय देने का आध्यात्मिक उद्देश्य इस निर्माण के पीछे था। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। थके लोगों के लिए यह कुआं धर्मशाला या यात्री निवास के रूप में काम आता था। यात्री यहाँ दिन या रात में रुकते थे। ठंडक होने के कारण उन्हें सुकून मिलता था। आनंद पूर्वक समय बिताने के लिए उपयोगी होता था। ऊपर से नीचे तक 5 मंजिलें छत से बनी हुई है। हर स्थल पर मंदिर बनाए गए हैं, जिससे हिंदू धार्मिक भजन, पूजा, प्रवचन, सत्संग चलते रहते थे। ऊपर की छत सूर्य प्रकाश और बारिश से बचाती थी, ठंड में भी उपयोगी रहती थी। चौथा उद्देश्य धार्मिक था। धर्म और सामाजिक जीवन के प्रतिबिंब के साथ ही विभिन्न आनंददायक त्योहारों और पवित्र अनुष्ठान स्थलों के लिए उपयोगी था। आध्यात्मिक भावना के साथ कई परिवारों के नई शादीशुदा दूल्हा दुल्हन के जोड़े दर्शन के लिए कुएं में आते हैं, ताकि उन्हें सुख, शांति, समृद्धि तथा परंपरागत फूलों फलों का आशीर्वाद
हर नवविवाहित जोड़े को मिले। इस कुएं पर देवी माँ की माताजी की मूर्ति स्थापित है, जो आध्यात्मिक मूल्य पैदा करती है। इसमें माताजी, त्रिशूल, शेर, कुंभ और गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो पवित्रता का संकेत देती है। जल और कल्प वृक्ष का एक प्रतीकात्मक शिल्प प्रस्तुत है। दीवारों पर उकेरी गई 9 ग्रह देवताओं की मूर्तियां विशेष आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि वाव के चारों ओर उकेरे गए 9 ग्रह देवता जीवन रक्षा करते हैं। रणोत्सव, नवरात्रि, विभिन्न मेले आदि में आप कुएं का एक दर्शन करें, पर्यटन के लिए अति उत्तम अवसर माना जाता था। यह चित्रण ग्रामीणों को विवाह और अन्य धार्मिक समारोह के दौरान पूजा के लिए आकर्षित करता है। उस जमाने में यहाँ पानी लेने आई महिलाओं को प्रोत्साहन मिला, देवी देवताओं का दर्शन मिलता था, काम के साथ पूजा करना और गपशप करने और सुख दुख बांटने के लिए जगह मिलती थी। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। 15वीं शताब्दी की एक कथा के अनुसार वाघेला राजवंश के राणा वीर सिंह एक हिंदू शासक थे, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया था, जिसे दंडई देश के नाम से जाना जाता था। उनका राज्य छोटा था और वर्षा पर अत्यधिक निर्भर था और जनता पानी की कमी से परेशान थी। लोगों के कष्ट दूर करने के लिए राणा ने एक विशाल और गहरी सीढ़ीदार कुआं बनाना शुरू कर दिया। परियोजना के पूरे होने से पहले उनके राज्य पर एक पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया। राजा राणा युद्ध में मारा गया और मोहम्मद बेगड़ा ने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राणा वीर सिंह की विधवा रानी रुदाबाई सती होना चाहती थी, अपने पति के साथ मरना चाहती थी। मोहम्मद बेगड़ा की बुरी नजर विधवा रानी रुदाबाई पर थी। परिणाम स्वरूप बेगड़ा ने उसे अपनी जान देने से रोक लिया और सुसाइड करने वाले के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हाय, बेचारी रानी मजबूर थी। उसने मना किया होता तो मोहम्मद बेगड़ा अत्याचार करता या जबरदस्ती करता। इसलिए दयालु लेकिन धार्मिक रानी ने चतुराई से सोचा। उसने संदेशा भेजा कि वह एक शर्त पर शादी के प्रस्ताव के लिए राजी हो सकती है। शादी से पहले अपने पूर्व हिंदू पति का सपना पूरा करना चाहती है। मुस्लिम राजा ने सहमति व्यक्त की। रानी के धन से और अपने प्रशासन से कुएं का निर्माण पूरा किया। कुएं का निर्माण समाप्त होने के बाद बेगड़ा ने रानी को उसके विवाह करने का वचन याद दिलाया। कट्टर धार्मिक हिंदू रानी ने तो अपना संकल्प पूरा कर लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। पूजा का आयोजन किया। उसी समारोह में रानी ने प्रार्थना के साथ कुएं का चक्कर लगाया और कुएं में कूद गई। बेरहम मुस्लिम मोहम्मद बेगड़ा से अपनी इज्जत बचा ली, इज्जत की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी एवं बलिदान दिया। इसी त्रासदी के साथ कुआं बनाने की गाथा का अंत हो गया। यह एक रानी की जनता के प्रति, अपने पति के प्रति एक निष्ठा, करुणा, त्याग, बलिदान, समर्पण की दर्दनाक कहानी है। यह इस कुएं के कण कण में बिखरी हुई है। सौभाग्य से मोहम्मद बेगड़ा ने वास्तुकला को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कहा जाता है कि खूंखार बेगड़ा ने बदला लेने के लिए उन 6 शिल्पकारों जिन्होंने कुएं का निर्माण किया, मुस्लिम बनाकर उन्हें बाद में मारकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए 6 कलाकारों की कब्रें कुएं के बाजू में बनाई। पांचवा उद्देश्य इंजीनियरिंग कौशल्य। अडालज कुएं की 5 मंजिला वास्तुकला बुकारिया बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है। कुएं के अंदर हवा और प्रकाश के मार्ग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सीधी धूप सीढ़ियों पे न पड़े। गर्मियों में भी पानी का स्तर बना रहता है। कुएं की शीतलता, अद्भुत सुरम्य नक्काशी, सब कुछ अवर्णनीय है। कुएं की सबसे आखिरी 5वीं मंजिल
अद्भुत है। यहाँ से आप कुएं के फिरोजी रंग के पानी और उसकी अद्भुत आभा को देख सकते हैं। कुएं के अंदर का तापमान गर्मियों में बाहर के गर्म तापमान से लगभग 6 डिग्री कम होता है। 500 सालों से यह इमारत खड़ी है। सबसे नीचे का हिस्सा अष्टकोणीय आकार का यह कुआं 4 मुख्य स्तंभों पर बना हुआ है। Adalat Stepwell or Rubabai Stepwell is a stepwell located in small town of Adalat, close to Gandhinagar city in the Indian state of Gujarat. It is 18 km north of Ahmedabad city and is 5 km from Gandhinagar. Now the entry fees. Now for the foreigners it is 500 rupees and for Indian tourists it is just 25 rupees and free for the children below 15. But the sad part is to view this stepwell people come from all over the world. But our own Indian people do not value our own history and culture. So, I request all the people watching this video to share this video and contribute to our Indian culture and history. So, if you like this video, please like, share and comment.